सो क्या है लैंग्वेज? नॉर्मल अगर आप मराठी है, मराठी में बात करते हैं या हिंदी है या इंग्लिश है, क्या है एक लैंग्वेज क्या है बताइए? क्या है एक भाषा? भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, संवाद कर सके। इट्स अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। क्या ये सही लग रहा है आप लोगों को? कोई भी भाषा हो, यस सर। यस सर। एक यस सर। भाषा एक माध्यम है जो संवाद एक साधण्याचा एक माध्यम। हाँ, यस करेक्ट। तो ट्रैक्टर चालू थोड़ा सा म्यूट कर देना, ठीक है? ठीक। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कंप्यूटर में? भाषा ही सीखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों को ये भी पता है कि जैसे कि मराठी सीखना है, तो मराठी का व्याकरण बोलते हैं उसे मराठी में, और इंग्लिश सीखना है तो उसके रूल्स होते हैं, और उसके जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग ग्रामर कहते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है वो लैंग्वेज सीखने से पहले कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसके जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स को कहा जाता है ग्रामर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे लाइक इंग्लिश, तो उसका सबसे पहले होता है, अगर उसके रूल्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रामर। ये सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये 10th तक या 12th तक ही पूरा हो जाता है। अगर वही चीज सेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम है, कोई अलग चीज नहीं है, जो ह्यूमन लैंग्वेज में है वही चीजें इसमें भी है। मैं आपको रिलेट करके एक एक करके समझा देता हूँ। दूसरी जो है, मान लेते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है, जो हमें सीखना होता है। सब लोगों ने सीखा होगा या किसी को सीखना बाकी है। दूसरा होता है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स है, जैसे इधर ग्रामर है इंग्लिश में, इसे इस रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। पहला। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या यूज होता है अगर हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज अगर कॉमनली लेंगे तो? ए टू जी। अभी यहाँ पे मैं मराठी नहीं ले सकता क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोडिंग हम लोग इंग्लिश में ही लिखने वाले हैं, तो इसलिए ले लेते हैं इंग्लिश। तो क्या एबीसीडी आपको पता है इंग्लिश में होती है करके? अल्फाबेट्स पता है? ये सीखने की हमें जरूरत है? नहीं सर। ओके, गुड। दूसरा है आपका, अगर दूसरा पॉइंट है आपका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, क्या कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब क्या ऐसे कैरेक्टर यूज करते हैं, तो वो कैरेक्टर है ये ए टू जी। क्या हमें एबीसीडी सीखने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। सेम है, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी है वही एबीसीडी यहाँ पे भी है। देन थर्ड पे है, जो इंग्लिश में आप जब एबीसीडी जोड़ते हो, ठीक है, जब इंग्लिश में आप एबीसीडी जोड़ते हो तो क्या बनता है उसका? क्या कहते हैं उसे? एबीसीडी जेव्हा जोडून जेव्हा बनतो, वर्ड वर्ड वर्ड, वर्ड। यानी शब्द बनता है। ठीक है, अगर यही एबीसीडी यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जोड़ दे तो वही बनेगा, बट उसे कुछ थोड़ा सा अलग कहा जाएगा, और उसे कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल। नेक्स्ट, बहुत सारे अगर वर्ड एक साथ है, जब हम लोग बहुत सारे वर्ड एक साथ जोड़ते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग बताइए? सेंटेंस। सेंटेंस। यस। तो ये आपका जो होता है, ये आपका सेंटेंस होता है। और वही जब बहुत सारे वेरिएबल एक साथ लेते हैं हम लोग, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते स्ट्रिंग। हैं? स्टेटमेंट कहेंगे। थोड़ा सा चेंज होगा, बट देखिए, यहाँ पे सेंटेंस कहते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट कहते हैं। देन अगर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ ले लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ। तो क्या बनेगा? पैराग्राफ।
तो पैराग्राफ। तो यहाँ पे बनेगा सिंपल फंक्शन, यानी कि जब बहुत सारे स्टेटमेंट जो है एक साथ जोड़ेंगे तो बनेगा आपका फंक्शन। और नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे हम लोग लेते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ अगर आप जमा करते हैं तो ये शायद आपका बनेगा एक पेज, जो भी आपका बुक का पेज हो या लेसन का पेज हो, इस तरह से। और यहाँ पे बनेगा बहुत सारे फंक्शन जिसके अंदर लिखेंगे या जमा करेंगे, उसे कहा जाएगा क्लास। एंड उसके बाद बहुत सारे पेज का आपका कोई चैप्टर बनेगा, लेसन बनेगा, जो भी आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो उसे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा मॉड्यूल। ये जो बनेगा मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ा सा मिसमैच हुआ है तो इसे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, मॉड्यूल बनेगा। और बहुत सारे लेसन्स का आपका एक बन जाएगा फाइनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। और यहाँ पे आप उसे कह सकते हो सॉफ्टवेयर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सी शार्प हो, रूबी एंड रेल हो, पीएचपी हो, जितनी अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब यही फॉलो करते हैं। अगर इंजीनियरिंग में कोई भी ग्रेजुएट सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से और समझ के करे, कंसेप्ट समझ के, मैं आप लोगों को एक लाइन की कंसेप्ट समझा दूंगा और 1000 लाइन का आप कोड लिख सकोगे, इसके लिए एबल बना दूंगा। नो मैटर व्हाट ग्रेजुएट यू, बट जितना मैं एफर्ट दूंगा उतना ही आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये जो चीजें है, इसमें आप लोगों को क्या डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ, नई चीजें ये होती है कि ये लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग हमारे लिए अलग है, तो यहाँ पे जो शब्द है या जो वर्ड है, दीज आर लिटिल बिट न्यू, बट सेम ही काम करेंगे जो कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। नाउ अदर क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था कि लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ एक के बीच में नहीं हो सकता, दो ह्यूमन के बीच में हो सकता है। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो मान लेते हैं यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये वन बाय वन ये जो है ये पूरा हमने जो यहाँ तक है, और हम लोग जो है ये वीक में सिर्फ यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप सब लोग अच्छे से समझोगे और समझ के बिना देखे कोड करना सीख जाओगे। दैट्स आवर मोटिव, कि कोई भी किसी भी तरह का इशू ना हो किसी को। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। गुड। तो ये भी आप जब आप नोट डाउन करोगे, नोट्स निकालोगे, तो इसमें नोटबुक के अंदर ये लिख देना हर लो। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठा कीजिए। हाँ, ये ऑनलाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेड पे सो के कर रहे हो ये सारी चीजें, तो ये मत कीजिए फ्री ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में लेक्चर कर रहे हो तो ये टाइम भी आप उस तरह से हो सकता है, मतलब आपको उठना नहीं होता या कुछ, तो थोड़े दिनों के लिए इसे इग्नोर कर दीजिए। अच्छे से एकदम जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उस तरह से स्टार्ट कीजिए इसे पढ़ना, तो अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। और डाउट के लिए तो मैं सामने से पूछूंगा आपको कि पूछिए डाउट क्या है। कोई भी ऑनलाइन इतना डाउट्स और वो सॉल्व नहीं करता, बट मुझे आप सब लोग एक्सपर्ट बनाने हैं। चलिए, ठीक है। तो आप लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। माय मदर टंग इज मराठी, मेरी मदर टंग जो है मराठी है, और मुझे अगर जैसे कि घूमने के लिए मैं साउथ इंडिया में गया, ठीक है,
तो मुझे उधर की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, एक भी वर्ड नहीं समझ में आता। शायद आप में से कोई लोग हो जो आपको कन्नड़ा या कुछ लैंग्वेज समझ में आती हो, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आती। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं घूमने गया हूँ और मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है, नॉर्मलाइज होके सोचिए, तो क्या करना चाहिए वहां के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए? क्या मुझे इस्तेमाल करना चाहिए? चिन्हाचा वापर करावा लागेल कधी वो तो कॉमन जान लँग्वेज. और सांगावं लागेल म्हणजे चेहऱ्याच्या हावभावावरून त्या गोष्टी सांगाव्या लागतील सगळ्यांना. लैंग्वेज किंवा मग सर कॉमन लैंग्वेज जो सबको आती है, आपली जो इंग्लिश मतलब दोनों को आती ट्रांसलेटर यस, ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे, ट्रांसलेटर यूज करेंगे, ठीक है। गाइड रहेगा, सिंपल सी बात है, गाइड या कोई भी रहेगा तो एक मीडियम है जिसे हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो ह्यूमन लैंग्वेज जो कोड लिखते हैं वो कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। कितने डिजिट होते हैं कंप्यूटर की भाषा में? बस दो, 0 और 1। जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिर्फ यही दो कैरेक्टर या जो नंबर है ये समझ में आते हैं। लेकिन इंसान तो कोड जो है या इंफॉर्मेशन जो है पूरे की पूरे इंग्लिश में लिख देता है। तो जो हम लोग कोड इंग्लिश में लिखते हैं, उसे कन्वर्ट या ट्रांसलेट करने का काम जो है कौन करता है? बीच में कौन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ट्रांसलेटर. देखो, ह्यूमन जो है यानी इंसान, और यहाँ पे जो मशीन है, मशीन की लैंग्वेज है 0 1, और ह्यूमन की लैंग्वेज है इंग्लिश। तो दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। और ऑल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ट्रांसलेटर होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग कोड नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि हमने जो लिखा है हम लोग प्योरली सच में इंग्लिश में लिखेंगे। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंप्यूटर को समझने के लिए कैसे समझेगा, तो ट्रांसलेटर करते हैं। और ये जो ट्रांसलेटर है इस ट्रांसलेटर को कहा जाता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर। ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं, मैं दोनों भी तरह के लिख देता हूँ। पहला होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। दो होते हैं। हम इंटायरली सारा कोड अगर हम इंग्लिश में लिख देंगे तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, और कंप्यूटर ने जो भी आउटपुट दिया है वो हमें वापस इंग्लिश में कैसे मिलेगा? तो उसके लिए जिम्मेदार होता है ट्रांसलेटर, यानी कि या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। ये थोड़े से आप लोगों को लिए नए रहेंगे, बट कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते, ये बैकएंड में काम करते हैं, इंटरनली काम करते रहते हैं। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, आगे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या कॉमन है, क्या होना जरूरी है? इंटरप्रेटर होगा या तो कंपाइलर होगा, दोनों में से एक ट्रांसलेटर होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और एक दूसरी चीज होती है कि कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को, जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है, तो ये जो है ये
ये जो प्रिंट है कौन से भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इंग्लिश। कंप्यूटर की लैंग्वेज 01 है, तो ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिंट, यानी कि कुछ तो प्रिंट करना है, हमें समझ रहा है। तो ये प्रिंट शब्द लिखने पे कंप्यूटर उसे प्रिंट में कन्वर्ट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग स्कूल में थे, इट्स माय टाइम, आप लोगों का पता नहीं, जब हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द मराठी मीडियम स्कूल वर्नाकुलम मीडियम, तो इंग्लिश सीखने के लिए 5th स्टैंडर्ड से हमें मराठी टू इंग्लिश के लिए हमें एक बुक आता था वर्ड्स का, तो हम लोग मराठी में वो देखते थे और इंग्लिश में दूसरा वर्ड देखते थे, यानी कि उस टाइम पे हमें डिक्शनरी की जरूरत थी। तो सेम फॉर्मूला जो है ना कि यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो ट्रांसलेटर या कंपाइलर होता है, इनके पास भी एक डिक्शनरी होती है, इंटरनली इनके पास डिक्शनरी होती है, लिखा होता है कि प्रिंट अगर लिखा है इंग्लिश में तो उसे क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन जो है उसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखी होती है ये। और ये जो डिक्शनरी होती है इसे कहा जाता है लाइब्रेरी, टेक्निकल भाषा में लाइब्रेरी। और ये ट्रांसलेटर यानी इंटरप्रेटर, कंपाइलर, जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन अगर इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ में, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ। यस सर। अगर आप Yes, sir. पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. पाइथन अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जावा कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, चाहे कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो इंस्टॉलेशन का मतलब है कि या कंपाइलर यानी आपका ट्रांसलेटर और उसकी जो डिक्शनरी है इंग्लिश टू कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्ट करने वाली, ये होगी। ठीक है, अभी आप लोगों को बेसिक आइडिया आ चुकी है कि क्या सच में ये तो इंटरनल पार्ट है, ये आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया कि क्यों इंटरनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। हम लोग सारा कोड तो इंग्लिश में ही लिखने वाले हैं, फिर वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में कैसे कन्वर्ट होती है, इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बेसिक। लाइट गेली का? Sorry all, there was some internet glitch. अभी आवाज आ Okay, रही है sir. मेरी? Yes, sir. हम्म, तो आपको लिटिल बिट थोड़ा सा आइडिया आ चुका होगा कि ये कैसे काम करेगा, कैसे कन्वर्जन करेगा, और आपको थोड़ी सी बेसिक आइडिया इस चीज की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जाते हैं ना मार्केट में, तो आप एक इंजीनियर स्टूडेंट आता है आपका और बोलता है, अरे यार तूने सी प्रोग्रामिंग की है क्या, तूने जावा किया है क्या? जब भी आप बाहर जाते हो और कोई मतलब हाफ नॉलेज वाला रहेगा, कोई स्टूडेंट आपको बोलता है तूने सी नहीं की, तू जावा कैसे पढ़ रहा है, तुझे जावा नहीं आती तो तू जावा स्क्रिप्ट कैसे कर रहा है, क्या फर्क है? ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ के आपको हैरान कर देते हैं और समझ में नहीं आता, फिर आपको आइडिया नहीं आती कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखेंगे या सीखेंगे, किसका क्या यूज है, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को और एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कहाँ पे होता है। तो जो भी मतलब ऐसा आधा नॉलेज वाला आएगा तो उसे आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि बाबा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज इसलिए नहीं किया जाता है, कुछ अलग यूज होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग यूज होता है। तो सबसे पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कैटेगरी है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कैटेगरी है, मैं दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करता हूँ। लो लेवल, लो मतलब निचला हिस्सा, या बेसिक, तो इसका मतलब भी लो का क्या होता है, और दूसरी होती है हाई लेवल। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग कैटेगराइज करेंगे।
लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेट क्या है ये? तो सीधी सी बात मैं बता देता हूँ कि आपका जो टीवी का रिमोट है, सबके घर में रिमोट तो होगा, या किसी को कुछ तो पता होगा रिमोट के बारे में। टीवी रिमोट या एसी रिमोट या सम हाउ द कैलकुलेटर, सच, ये सारी चीजें। तो इस तरह के जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे कहा जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो आप डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये मोस्टली करके इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड और पर्टिकुलर चिप के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी होती है बताइए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हेलो, हेलो, बोलिए। हाई लेवल यस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दूसरी कैटेगरी। तो ये जो लो लेवल है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होगा या जिस डिवाइस पे आप काम कर रहे हैं ना उसका नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन फिर पता चला कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम लोग क्यों पर्टिकुलर डिवाइस सीखे, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं सी एंड सी प्लस प्लस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है इनका इस्तेमाल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। एंड जो गेमिंग ड्राइवर है, जो नेटिव गेमिंग ड्राइवर है, इसके लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रेयरली सी सी प्लस प्लस का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्टली एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए या कोई कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जैसे कि कार, कार का सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिव में, तो कार के सॉफ्टवेयर के लिए इंटीग्रेट करने के लिए, मशीन के लिए, तो ये सारी चीजें जो है सी सी प्लस प्लस में की जाती है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि जावा, पीएचपी, ये और वाली है, यानी कि या ये करो, पीएचपी करो, या जावास्क्रिप्ट करो, या डॉट नेट करो, सी शार्प, ये सारी एक ही कैटेगरी की लैंग्वेजेस है। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज, अभी रूबी, रूबी इंडिया में नहीं चलती इतनी ज्यादा, बट ठीक है, ये सारी जो कॉमन लैंग्वेजेस है इनमें से कोई भी एनी वन पिक करो और सॉफ्टवेयर बनाओ। इट इज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर, कोई भी एक, ये कॉमन है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सी शार्प, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो उसका ये यूज होता है। तो आप लोगों को क्लियर है कि क्या है, और कोई भी लैंग्वेज कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखिए तो आपको दूसरी करने की जरूरत नहीं होती, उसमें ही एक्सपर्ट बनते जाइए और आप आगे करते जाइए। आप बोलोगे कि सर किससे स्कोप ज्यादा है, एवरी सिमिलर है, सब जिसमें आपको काम आ जाए उससे ज्यादा स्कोप है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।